जानकारी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको ये चीज सोच के प्रॉब्लम नजर आता है। लेकिन मेरा सैलरी 700 रियाल था, 240 रियाल का पोस्ट पेड सिम लेके उसमें से कॉलिंग करता था और डेली चलता था, 20-30 किलोमीटर पैदल चलता था, टैक्सी का पैसा नहीं वो करता था। आपको प्रॉब्लम नजर आता है, हमको यही प्रॉब्लम था कि ये 700 से जिंदगी नहीं बदलेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गरीबी से मुक्ति पाना, इसलिए हमको दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसको भी लगाना पड़ेगा। तो इस सोच में फर्क है। तो मिडलमैन नेवर बिकम अ बिजनेसमैन। कंजूस आदमी कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेसमैन का सोच बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि इंसान खाली जेब गरीब नहीं बनाता, खाली दिमाग गरीब बनाता है। ये सुनो, बनाता नहीं बनाता। अब इससे अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो हमारे पास भी नहीं था, बट आज है। यस अब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग हम बताएंगे। ये जो इंडिया में था, भारत सरकार का जो एक संगठन है FCIS, ये जो बिजनेस के अनुसार 2025 तक 625 बिलियन का, मतलब बिलियन का हो जाएगा, यानी कि 62,500 करोड़ का मार्केट हो जाएगा ये इंडियन। कितना? 62,500 करोड़। अगर आप नहीं सफल बन गए तो लोग बन रहे हैं, ये मत सोचो नहीं हो रहा है ये बिजनेस। तो लेने वाला पैसा ले रहा है, बट आप नहीं दे पा रहे हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता लोगों को, पड़ता नहीं। तो भाई आपका पैसा नहीं आया, लेकिन मेरा पैसा कोई महीना कम नहीं हुआ है? आप क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन हमारा पैसा कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि 3 गुना बिजनेस आता, यहाँ से वहां में लेकर फर्क है। यही एक खूबी। तो परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति को ठीक होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो बिलीफ सिस्टम कहां से बनता है? आपका सोच, आपका थॉट से बिलीफ सिस्टम। अगर खराब सोच है तो आपका बिलीफ भी खराब होगा। ये सुनो, तो ये इतना बड़ा मार्केट है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज हम कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे। आज कुछ लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रहा दिन प्रतिदिन। ये सुनो, कंपनी में काम नहीं। अरे भाई काम है, बेरोजगारी और बढ़ने वाला है। आपने ये मोबाइल अभी है उस देखो, जिसकी वजह से ये आपने ये दोहा के अंदर इंटरनेट था पहले, है ना? वो बात करने वाला इंटरनेट था, मोबाइल में डॉलर डालते थे। यस आज है? यस। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज स्मार्टफोन, इंटरनेट आया इसलिए स्मार्टफोन, मोबाइल में आपका लैपटॉप में सुविधा मिल रहा। यस। तो कितना पूरा कतर के अंदर इंटरनेट चलाते। हम 2014 में जब कतर आए थे तो 47 कचरा मार्केट में रहते थे, और मेरा फैमिली से बात करने के लिए इधर आते थे। अब लाइन लगना पड़ता था 2 घंटा। एक आदमी तो छोड़ता नहीं हुआ, अरे बोलता भाई वो छोड़ेगा, मेरा नंबर लगेगा, मेरा घर में बात करेगा, पर छोड़ता नहीं है। 1 घंटा बैठ के, क्योंकि उसमें सस्ता कॉलिंग है। सुनो, 50 पैसा था ना, यही था ना। आज वो है नहीं, बेरोजगार हुआ। क्यों? टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है। यह सुनो, टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है। अब बताओ, ऐसा सारा चीज अभी चेंज हो गया नहीं है? तो ये जितना आदमी पहले नेपाल, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर स्टूडियो था, आज वो है बेरोजगार हुआ आदमी हुआ, बिजनेस बंद हुआ। डाकिया वाला था, आज बंद हुआ। तो क्यों बेरोजगार हो रहा है? क्यों बेरोजगार हो रहा है? वो नहीं है तो बेरोजगार क्यों हो रहा है? ये चीज को हमको समझना है। साइंस की वजह से, साइंस बहुत अपडेट होते जा रहा है। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट होते जा रहा है, इसीलिए लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये टीवी है, एंटीना है, रेडियो है, आज नहीं है तो इन लोगों का तो बंद हो गया हुआ, बिजनेस बंद हुआ। अब जो दूसरे में सेटअप किया समय सर, वो तो टिका होगा, जो नहीं किया आज वो बंद है। बंद है या नहीं बंद है? अब इसमें टीवी बनाने वाला दुकान भी पहले होता था, है नहीं है? रेडियो बनाने वाला दुकान होता था, एंटीना बेचने वाला दुकान होता था। तो एक बंद होने से कितने लोगों का बंद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये टेक्नोलॉजी क्या होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है,
ये रिक्शा है, डाकिया है, तो ये बेरोजगार वाला नहीं हो रहा है। आज हमारा बारी आने वाला दुनिया, अब हम बेरोजगार, आप सब बेरोजगार से बचना चाहते हैं। Yes, sir. आज देखो ये अभी ड्राइवरलेस गाड़ी आने वाला है फ्यूचर में, गूगल ड्राइव आ गया नहीं आया, कितना ड्राइवर यहाँ आज बहुत सारा नौकरी जाने वाला खतरा नहीं। अब देखो गरीब मतलब जो अमीर आदमी है, अगर नेपाल में बहुत सारे लोग चलते हैं, रिक्स भी होता है, ड्राइवर लेके चलता है, ये सुनो रिक्स भी होता है। अब सोचेगा बिना ड्राइवर का कोई टेंशन भी नहीं है, पैसा वाला अमीर आदमी तो ड्राइवर लेस ही गाड़ी लेगा। ये सुनो जब ड्राइवर लेस गाड़ी लेगा तो कितना ड्राइवर को नौकरी जाएगा। ये सुनो अभी कतर में मेट्रो चल रहा है, कितना करोड़ ड्राइवर का नौकरी चलेगा। गया गया नहीं गया भाई। अब नेशन का भी जाएगा, कलंबर का भी जाएगा, बहुत लोगों का जाएगा फ्यूचर, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रीशियन का भी जाएगा। रोबोट देखो ये क्या है, रोबोट सब्जी काट रहा है भाई। अब ताबुक भी लगाएगा और बैंक भी काम करेगा, होटल में भी काम करेगा, ऑफिस में भी काम करेगा, अकाउंटेंट भी सारा काम रोबोट करेगा। कितना आदमी का जाने वाला नौकरी जाने वाला। अब बताओ आदमी काम करता तो वो आदि बाबा करता है, क्या करता है आदि बाबा करता है, काम चोरी करता है। और जब बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक होगा वो तो पैसा वाला, उसको सुविधा चाहिए, वो सब रोबोट लेके आएगा। वो अली बाबा नहीं करेगा, टाइम भी नहीं देगा, 24 आवर्स करेगा, बस उसको मेंटेनेंस करना है, सैलरी भी नहीं देना है। एक बार खरीद कराओ, जिंदगी भर पैसा कमाओ, सिर्फ मेंटेनेंस कर। ये सुनो कितने लोगों का नौकरी, टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है, लोग बोलते काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है। टेक्नोलॉजी साइंस की वजह से बहुत लोगों का बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है। सुनो और आप अगर आज ये सोचते हो मुल्क में जाके दुकान खोलेंगे, मुल्क में जाके 20 लाख का दुकान, आप 5 साल का प्लान किए, आप जाने से पहले आपके एरिया में कोई खोल के बैठा है नहीं बैठा, तो आप करोगे क्या। और दूसरा चीज आज का दुनिया में काउंटर बिजनेस कम होते जा रहा है, ये चीज बिलीव करते हो आप सोचोगे मुल्क में बिजनेस करेंगे, काउंटर बिजनेस कम होते जा रहा है। एक चड्डी फेसबुक पे बिकता, ऑनलाइन बिकता नहीं बिकता, दुनिया डिजिटल वर्ल्ड होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड होते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है, हमने खुद बहुत सारा चीज ऑनलाइन मंगाता हूँ, घर में मंगा लेता हूँ, आता तो मेरे घर में आ जाता है, एडवांस दे देता हूँ, घर में आ जाता है। आप बताओ काउंटर बिजनेस डाउन होते जाएगा, बिरयानी घर में डिलीवरी होता है। ये सुनो आने वाला दिन चप्पल जूता भी डिलीवरी होता है। मैंने जो जूता लगाया, जो ब्रांड का जूता, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया। सब चीज घर में मिल रहा है, ब्रांड है ये, हमको पता वो ब्रांड है, बस सिंपल है, ब्रांड है, ब्रांड हमको पता था, मैंने साइड करके ऑनलाइन घर में मंगा लिया। तो काठमांडू से आने में समय नहीं लगा नेपाल में, तो आपके 2-3 दिन में हमको पहुंच गया। क्या हो गया, 2-3 दिन। अब बताओ जब लोग पैसा होते जा रहा है तो बहुत सारा क्या होता है, लोग तो काउंटर बिजनेस भी कम है, मतलब बंद नहीं होगा काउंटर बिजनेस, बट डाउन हो जाएगा। इसलिए अगर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से है, 5 साल पहले उसका दुकान कैसे था, अगर किसी के पास है, आज का दुकान का कनेक्शन डाउन है या नहीं डाउन है। लेकिन आपके पास दूसरा कोई आइडिया नहीं कि कुछ और कर लो, क्योंकि आपने लगा नहीं करके उसी में सेटअप है, आपका दिमाग वही है। अब दूसरा करने के लिए तब तक बुढ़ा के मर जाओगे सेटअप होते होते। ये सुनो बताओ बहुत प्रॉब्लम है आज का सिचुएशन, अगर नहीं बदले सही समय पे सही अवसर को नहीं समझा तो हम कुछ नहीं कर सकते इस अपॉर्चुनिटी को। तो दुनिया डिजिटल होते जा रहा है। DXN 30 साल पहले जब ये कोई नाम नहीं देता था, ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस लेके आया। DXN 30 साल पहले लेके आया। तो हमको यहाँ हम भाग्यशाली हैं, इस तेजी से बढ़ते हुआ टेक्नोलॉजी, जो तेजी से बढ़ती हुआ साइंस, आज लोग बेरोजगार बनते जा रहे हैं, लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर वही बनते जा रहा है। जो अमीर है अरबपति खरबपति है, वही अमीर बनते जा रहा है। रोबोट वही खरीद सकता है, ये सुनो ऑनलाइन सेटअप वही कर सकता है, और नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। बट DXN एक नॉर्मल आदमी भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, ऑफलाइन दोनों कर सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज रियलिटी की कोई कथा कहानी, रियलिटी है। आप बताओ आपका नौकरी खतरे में नहीं है, फिर भी रिएक्शन नहीं कर सकते। अब मैं ये चीज पहले से दिमाग में आया था, मेरा भेजा में घुसा था, इसलिए मैंने दिन रात 20 किलोमीटर डेली पैदल चल चल के
जूता घिस जाता था, है ना। टैक्सी का पैसा नहीं होता था, फिर भी चलता था। और हमने बेड में कभी सोया नहीं, 3 साल रिकॉर्ड है, 3 घंटे से ज्यादा कभी सोया नहीं, कम सो के कोई मरा नहीं, इसलिए इतिहास बना। और आजकल लोग जाके सो जाता है, जाके सो जाता है, वही सपना देखता करोड़पति बन गया हमने, करोड़पति बन गया हमने। ये सुनो, ऐसा उठ के पैसा चलाना पड़ता है, करोड़पति बना भाई साहब। ऐसा सपना देखता है भाई, सपना ऐसा नहीं होता है, सपना वो तो नींद में आता है। अगर सचमुच आपके पास सपना है कि आपको नौकरी से आजादी पाना है, आपको अमीर बनना है, सक्सेस बनना है, कार से घूमना है, दुनिया ट्रैवल करना है, अगर सचमुच आपके दिल से है तो नींद नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, नींद नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे आपको और आगे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्यों नहीं चल रहा है, ये आज का समय में यही सब कारण है। देखो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। सुनो, तो कल को बिल्डिंग भी रोबोट बनाएगा तो सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनाने वाले में काम लगता है, उनका भी नौकरी खतरा में है। तो गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर बन जाएगा, क्योंकि रोबोट अमीर कर देगा बड़ा बड़ा बिल्डर। ये सुनो, क्योंकि अलीबाबा सारा वीसा नहीं देना पड़ेगा, रोबोट को वीसा देना है, फ्लाइट टिकट देना है, नहीं देना है, वो टाइम भी नहीं देगा अलीबाबा, ओवर टाइम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो लगा दो जितना मर्जी चार्ज करते लगाते रहे। सुनो, कंप्यूटर जैसा, ये सुनो, ये सारा चीज है। तो आज अगर हम रिएक्शन के बारे में आपके साथ बात करते हैं तो सब कुछ वर्ल्ड वाइज ऑनलाइन होते जाएगा, सारा चीज होते जाएगा बंद। लेकिन दुनिया में, पृथ्वी में आदमी का जनसंख्या कभी कम होगा? कम होगा। तो तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? गरीबी, बीमारी। क्या है? और गरीबी और बीमारी। गरीबी इसलिए है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। सुनो, इसलिए वो गरीब हो रहा है, बीमारी बढ़ रहा है तेजी से। रिएक्शन हमारा बिजनेस क्या है? रिएक्शन क्या कहता है? खाओ, आपका सेहत अच्छा बन जाएगा, लोगों को बताओ, बेरोजगारी मिट जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? सिंपल। अब ये इसी को साथ में मिलके भी बता सकते हो, सोशल मीडिया के जरिए बता सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। पर लगाने से अमीर कोई नहीं बनता, बुद्धि लगाने से कुछ हो जाता है, बुद्धि लगाने से। और यहाँ से बल लगाया जाता है। कुछ आदमी बोलते बहुत मेहनत, जिंदगी बनाना है, मेहनत बहुत करो। अरे मेहनत रिक्शा चलाने वाला भी करता है, ताबूत उठाने वाला करता है, और बेहतर चलाने वाला, लेकिन उसको अमीर बनते कभी नहीं देखे। बट यहाँ से जो काम किया अमीर बन गया। हमने यहाँ से सोचा था रिएक्शन अमीर बन गया। तो अब हम बोलते भाई रिएक्शन जुड़ जाओ, करो, 3 साल जिंदगी बदल जाएगा। तो बोलते ये जोड़ने का धंधा है, बेचने का धंधा है, सबसे खतरनाक। ऐसा लगता है कि हमने चाकू घोंप दिया, सुनो, ऐसा लगता नहीं लगता है? यस सर। अरे भाई, तोड़ने से तो अच्छा जोड़ना ही अच्छा है, दुश्मनी करने से अच्छा। यस। ये क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और ये जोड़ने का धंधा। लोग जोड़ने से तकलीफ नहीं होना चाहिए, बेचने से तकलीफ, क्योंकि अमीर बेचने वाला ही बनता है, खरीदने वाला गरीब ही बनता है। आपको रिएक्शन आपको एक कार्ड बना के देता है फ्री में, और ग्लोबल कार्ड है, पूरी दुनिया में बेच सकते हो, उसका पावर इतना ज्यादा है। मैंने दुबई गया, 2.5 महीना था, 38 आदमी को ज्वाइन किया। कितना? 38। उधर खा रहा है, पी रहा है, लोगों को पिला, हमको बेनिफिट मिल रहा है, और क्या है? तो अब वो भी खुश है। कुछ आदमी बोलता है गैस्ट्रिक अच्छा हो गया, सर आपने बहुत अच्छा किया कॉफी। कुछ आदमी बोलता शुगर था, ठीक हो गया, आपने बहुत अच्छा जगह में लेके आया। तो हमने बोला, और फायदा वही आदमी बोलता था नहीं जाएगा, तुम्हारा कैसा कॉफी है, ये क्या क्या है। और वही बोलता सर बहुत अच्छा किया, तुमने कॉफी दिया, और बहुत अच्छा कॉफी है। बताओ, कोई खुद बोलता अच्छा है, तो दूसरे को भी बोलेगा अच्छा है। ये तो हम तो यही चाहते थे कि पावर है, ये तो आदमी नहीं बोलते, बड़ा बोलने के लिए मजबूर। यस। हमें वो भी जोड़ रहा है, वो भी जोड़ रहा है ना। और इसी साल के अंदर कुछ डायमंड की दुबई में आ गए, जो 2 महीने का मेहनत। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो ये है रिएक्शन। तो सबको डिस्टर्ब करने, सब लोग देखें, ये बेचने का बिजनेस है। आज अगर हम आपको बताएंगे कि ये बिजनेस है कि सभी प्रकार का लोगों का जिंदगी बदल सकता है। रिएक्शन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, गरीब हो, अमीर हो,
पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, कोई भी प्रोफेशन से है, हर आदमी का जिंदगी इस जगह से बदल सकता है। हर आदमी स्वतंत्र जीवन बना सकता है। डीएक्सन ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ऐसा कंपनी है। हम इंडिया के अंदर गए थे ट्रेनिंग देने के लिए। 1 हफ्ता का मेरा ट्रेनिंग था। सुपर 30 मतलब बोले तो लीडरशिप कैंप वगैरह। मैंने वहाँ पे लोग डॉक्टर आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रिंसिपल थे, ऐसे ऐसे लोग थे। और हम तो लेबर से लीडर बन के गए थे ना। और हमको कौन सी मिला? डीएक्सन वास्तव में करते हैं हमको डीएक्सन मिला। एक लेबर से इंटरनेशनल स्पीकर बन के गया। आज सब प्रोफेशन से आए, ये मौका है सबके लिए है। अगर आप फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेबर हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, आप सबके लिए बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लीडर स्पीकर बन सकते हो और आपको जैसे कई लोगों का जिंदगी बदल सकता है। मैं वहाँ पे गया, हमको गर्व महसूस हुआ कि ऐसा आदमी का भी मीटिंग सुनने के लिए बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। इससे यही पता चलता है इस फील्ड में जो पहले से वही मास्टर है। ये सुनो, क्योंकि हर अपना फील्ड का मास्टर वो लोग होते हैं। सुनो, लेकिन हमने उनको जब हमारे साथ बैठे और उनसे बात हुआ तो जब पता चला तो कुछ बेचारे डॉक्टर आज 50,000 कमा रहे हैं, कुछ 1 लाख कमा रहे हैं, तो पीड़ित है। और मेरा कार का पेट्रोल ही सिर्फ 60,000 50,000 क्योंकि जितने लोग मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े हैं सबको पता होगा कि शायद मैं महीने में 20 दिन 25 दिन 15 दिन तो होटल में ही रहता था। सबको पता है। और होटल में रहना नॉर्मल खर्चा नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जाते थे तो नॉर्मल होटल में नहीं रहते थे। हमारे साथ लोग जो साथ में गए हैं, कभी भी जाते थे तो मैं अच्छा होटल, एक ही रीजन अच्छा होटल में, क्योंकि पहले कचरा पट्टी में सोया खटमल इतने थे मेरे बेड में, इतना जब 3 जाता था 1-1.5 बजे मीटिंग करके और गिरा तो फिर पड़ा तो सिर्फ एक ही बार उठा है, कितना काटे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, है ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। इसलिए उस टाइम पैसा नहीं तो मेरा मजबूरी था। आज पैसा इसलिए तो आज मजा आ रहा है ना। हम आपको कहते हैं सफल आदमी, जो असफल आदमी है अगर वो मुस्कुराता है ना तो भी उसको दुखी आत्मा नजर आता है। सफल आदमी ना भी मुस्कुराते भी फेस स्माइली दिखता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ऐसे ऐसे लोगों का लाइफ बदलता है। हमारे कई लीडर्स हैं यहाँ पे, हमारे कई हमारे डबल डायमंड है, प्रताप सर ट्रिपल डायमंड है, देखो देवनारायण सर हैं यहाँ पे, अमिताभ सर, गौतम सर, रसलाल सर, फारूक सर, हमारे जुबैदुर रहमान, निजामुद्दीन सर, राम का, कितने लोग सक्सेसफुल हैं बिकॉज़ ऑफ डीएक्सन। संसरण सर है, थोड़ा उठ जाइए। अब यह आदमी था रूबी बनने का था, अब उसको बोला वो पीवी करो, ये बोला पीवी करो तो क्वालिफाई हो जाओगे। अब ये आदमी लड़की ने कहा तुम मेरा पीवी करने के लिए बोला मार कर मुझे छोड़ेगा भी। अब बताओ ऐसा तेरा आदमी सक्सेस हो गया। ऐसा एक आदमी मेरा टीम में भी दुबई में है, चिकनी स्टार डायमंड, बुधराम कामत। ये तोड़ने का धंधा नहीं है, बेचने का धंधा। अब वो आदमी बुधराम कामत, अब वो एक दोस्त को दुबई में नंबर दिया, वो मलेशिया में, बोला मेरा एक दोस्त है उसको डीएक्सन बताओ। मैंने फोन किया मलेशिया, मैं भी नया था उस टाइम, फोन किया, बोला तुमको नंबर कौन दिया रे? बोला बुधराम सर दिया आपको, आपके बारे में बताया, अच्छे आदमी। बोलता तो मेरा चेला था गांजा और दारू का, अब मैं बताऊं आज ऐसे ऐसे लोग मेरे सिस्टम में आके आज भले आदमी बन गए हैं, लोगों का जिंदगी बदलने के लिए चल रहे हैं। आज दुबई में है, आज एग्जीक्यूटिव स्टार में है, अच्छा बिजनेस है। उनके एक घर में 6 परिवार है, 6 परिवार मतलब 3 जोड़ी। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी कैसे? हम 2 हमारे 2 है ना, तो मम्मी पापा और 2 बेटे, तो मम्मी पापा 2 हो गए, हस्बैंड वाइफ
और 2 बेटे का 2 पत्नी 4 और 6 हो गए। सारा मार्क नहीं करते बिजनेस करने के लिए। तो ये बेचने को सिर्फ जोड़ने का धंधा नहीं है, ये बहुत बड़ा, ये सबका जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। हम बात करेंगे फिर आपके साथ। हमारा टाइम थोड़ा टाइम, तो जिनको अपने नसीब, कुछ आदमी बोलता है नसीब अच्छा था या दुनियादारी अच्छा था तब वो सफल हुआ। तो जिनको अपने नसीब पे भरोसा है उनको जो नसीब में लिखा वही मिलेगा, और जिनको खुद पे भरोसा है वो अपनी नसीब खुद लिखते हैं। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं मतलब कर्म योगी बन जाओ। क्या बन जाओ? कर्म योगी। निस्वार्थ भावना से कर्म करो, और जब आप कर्म करोगे और वो कर्म अच्छा से करोगे तो फल आपको बस से अच्छा ही मिलने वाला है। अच्छा ही मिलने वाला है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आदमी को थोड़ा पहचानो कौन है? ये पेप्सी तो नहीं है? नहीं सर, पानी है। ये पानी है। थोड़ा हरा ये आदमी कौन है? अच्छा, वो मेरा तीनों में कौन है पहचान? सर वो सबसे लास्ट का। ये कितना, ये शरीर बहुत ही सफा था, बॉडी शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। क्या था? शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। हमारे साथ मुनिराम सर, उनको पता है, एग्जाम्पल वो साथ में उनको देखे है ना, उनको पता है। आज बताओ, ये 19 साल के एज में कतर आया था। जब लोगों को डिएक्शन बताता था तो बोलता था तू हमको सिखा, मेरे आगे का बच्चा तुम्हारा जितना उम्र है उससे ज्यादा सीरियस मैं हूँ। मैं आज उनको कहता हूँ उतना साल से क्या उठा। सही है ना जी? सच्चाई है। लोग ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हमने बर्दाश्त कर ली कि मेरा कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, ऐसा आज हंसी आ रहा है, आंसू भी नहीं आता यार। ये रियल हैप्पीनेस इसलिए आती है ना। ये चीज है। अब बताओ, उस टाइम मेरा सैलरी 800 कहने का था बेसिक, बट 700 से ज्यादा कंपनी में आया। लेकिन क्या दुश्मनी था हम लोगों से कि सैलरी पूरा आता ही नहीं था, कभी आज तक नहीं आया। 800-700 से ज्यादा कभी आया नहीं। उसमें से फोन है, खर्चा, सारा चीज और डिएक्शन करना था। अब 3 साल तक तो घर में पैसे नहीं पठाए। अब इसलिए नहीं पठाए कि मैं पठाना नहीं चाहता था, क्योंकि खर्चा हो जाता था भाड़ा और इसके बाद में पोस्टपेड सिम कार्ड प्रोडक्ट यूज करने में। आज लोगों को हार्ट अटैक आएगा 100%। ये सुनो, लेकिन हमने 3 साल, हम लोग कुछ लोग तो बर्बाद हो गया, हो जाएगा, मर जाएगा, तो सोता भी नहीं है और पैसा भी नहीं घर भेजता है, बर्बाद हो जाएगा। पागल लोग बोलते थे। आज कुछ लोग चालू थे, कहाँ हमको पता नहीं है, पागल के जिंदगी। तो इसलिए बोलते थे चवन्नी बचाने वाला अमीर नहीं बन सकता। यस बन सकता? नो। लेकिन अगर लाखों चवन्नी आता है तो चवन्नी लगा डाल कर फिर लाखों चवन्नी काटता है, तो पैसे से पैसा कमाया जाता है। और ये हमको अच्छे से समझ में आया था कि अगर मैं गरीब हूँ, ये मेरा पिक्चर है और ये मेरा बंगला है, ये बंगला। कुछ आदमी बोलता तू बर्बाद हो जाएगा, मैं बोला पहले से बर्बाद हूँ, इससे ज्यादा क्या बर्बाद हो जाएगा? इससे ज्यादा कुछ होगा? अरे छपरा कोई खरीदेगा? तो इससे ज्यादा बर्बाद क्या हो सकता है? पहले से बर्बाद हूँ। अरे भाई, ये कंडीशन था, ये एक में भी गेट नहीं था, है गेट। रात में भैंस वाली पैर और नींद भी नहीं आता, नींद भी नहीं आता था, ऐसा कंडीशन था। सोचो, और कभी कभी पुराना होता था तो पानी भी आता, बारिश से पुराना आता था, फिर उसको नया करना पड़ता था तो नहीं आता था, पुराना नहीं। वो कंडीशन था। ये मेरा कब का घर पता है? जब मैं डायमंड बन के नेपाल गया था, कुछ लोग तो मैंने उस टाइम भी घर नहीं बनाया। उस टाइम मैंने एक पल्सर बाइक खरीद के लाया, बोला ससुरा पगला गया, अरे घर नहीं बनाता रहने का और बाइक खरीद के लेके आया। लेकिन हमको पता था अगर बिजनेस करना तो पहले साधन होना, तो आय स्रोत अच्छा हो जाएगा तो घर ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो बाइक इसलिए इसलिए लोग क्या सोचते कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल
अब आप ये सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता। बट मेरा लाइफ क्या है हमको समझ में आया था, डीएक्शन क्या वो हमको समझ में आया था। मैंने किसी को नहीं सुना, कुछ लोग बोलते मत कर बर्बाद हो जाएगा जुआ। मैंने बोला मेरा माँ बाप भी बोले थे, उनको नहीं सुना तो तेरा आप देखो तो नहीं सुना, पर बहुत आदमी सुनता बोलता पत्नी मना किया हमको डीएक्शन में मत जाओ। शादी में पत्नी ने मना किया बीवी मत करो, आदमी बोलता नहीं बोलता, शादी बोलता माँ बाप ने भी मना कर दिया। सुनो अरे भाई माँ बाप को शायद डीएक्शन में लेके आओ, समझाओ, कन्विंस करो, उनको समझ में नहीं आया था। ये सुनो आज मेरा माँ बाप बोलते बेटा मेरा बेटा जैसे होना चाहिए। चलो 3 साल ये 7 साल पहले का बंगला है ना, और ये मेरा पिक्चर और आज का बंगला। यस अब एक आदमी था मेरे स्पॉन्सर से बोलते थे तेरा बेटा अगर एक ईंट रख दिया तो मुंह से निकाल कर फेंक दूंगा। मेरे स्पॉन्सर बोलते थे मुंह से भी निकाल दाढ़ी तो ये सब कंडीशन था। बहुत चैलेंजेस आया, आज बहुत मजा आ रहा है, लेकिन चैलेंजेस बहुत था, बहुत मुश्किल था। लेकिन देखो मेरे स्पॉन्सर है, मेरे गुरु भी साथ में, हमारे दोस्त लोग मुजराम सर भी साथ में बैठे भी है ना, रोहित सर भी बैठे। एक हमारे सर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, फर्नीचर का कंपनी है, शोरूम है, सब लोगों को पता है। आज सब लोग साथ में, क्योंकि उसी लेवल से लिंक बन जाता है, इस लेवल से आप बन जाते हो, उसी लेवल से लिंक बन जाता है। आज सोचो 3 साल पहले मेरा 700 सैलरी था, और मैं सोचा होता डीएक्शन में जाऊं, टैक्सी भाड़ा कि घर में पठाऊं, घर परिवार को पालूं। 700 सैलरी 8-9 परिवार को पालना, कितना 100 रुपये भी महीना नहीं, कितना कंडीशन था। अब मेरे पास 2 डिसीजन था, डीएक्शन करूं या फैमिली पालूं। लेकिन मैंने डिसीजन यही लिया अगर मैं फैमिली पालूंगा तो मैं लेबर हूं, तो 700 से 1500 नहीं हो सकता है। और आज प्रॉब्लम है तो जिंदगी भर प्रॉब्लम होगा, और यहीं रहना पड़ेगा, बीवी बच्चे से दूर रहना पड़ेगा। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया। आज प्रॉब्लम है, फैमिली रो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 साल इतना तक मेहनत करूंगा, 3 साल डीएक्शन करूंगा, और 3 साल और भी प्रॉब्लम रहेगा फैमिली। 3 साल के बाद पूरी जिंदगी एंजॉय होना चाहिए। तो 1 साल 2 साल 3 साल तकलीफ उठाने से अगर पूरा जिंदगी बदलता है, 5 साल उठाओ क्या बिगड़ता है माय डियर फ्रेंड, 5 साल क्या बिगड़ता है। लेकिन अगर ये मेंटालिटी बिल्ड नहीं हुआ, जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते हो। सादा कपड़ा लगाओगे, बीवी बच्चा छोड़ के 50-60 साल बुढ़ा हो जाओगे, फिर घर जाओगे, क्या फर्क पड़ता, क्या होगा। घर मुश्किल से बनता है, लोन लेके दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं है, रहने का नसीब नहीं, लोन देने के लिए फिर आना पड़ता है। 40 साल का 50 साल के एज में क्या होता है। बाद में हमने तो देखा है, बाप भी यहीं पे, बेटा भी यहीं पे, कंडीशन बाप भी यहीं पे, बेटा भी यहीं पे है। बताओ वो खुशी खुशी से है? नहीं है। वो दिन से मुक्ति नहीं चाहिए भाई। बिलीव करो डीएक्शन को, अगर मेरा जिंदगी बदल सकता है ना, तो कंजूसी मत करो, अच्छे तरीके से लग जाओ डीएक्शन। डेली बाय डेली कैसे काम करके, मेरा स्टोरी को समझो, मैंने कैसे काम किया, दिन रात किया, करना शुरू कर दो। तकलीफ होगा, लोग कुछ भी बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई फर्क नहीं होना चाहिए आपको। 3 साल बाद आपको वो हंस रहे हैं, लेकिन बाद में लेकिन हंसना नहीं है दोस्त, हंसना नहीं है, किसी पे नहीं हंसना। आज हमको तरस आता लोगों पे, कुछ लोग बताते थे फर्नीचर उन पे तरस आता, बट हम नहीं हंसते। क्यों? हम तो जानते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि हम तो आज हम एक सिस्टम से आके अगर हम भी वैसे मूर्ख बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो, इसलिए हम भी अभी भी कहते हैं, देखो ये भी नहीं तकलीफ देते हैं, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर थे संदीप सर, वो आप कतर में पहले थे, ऐसे आगे बैठे थे। एक आदमी बोला कि अगर आपका ये आगे का घर बन जाए तो मेरे हाथ में क्या जम जाता है, बोलते नहीं, हाथ में क्या जमता है? नहीं, बाल जम जाएगा, बाल जम जाएगा हाथ में। क्या जम जाएगा? बाल जम जाएगा। अब वो तो काम किया संदीप सर डीएक्शन में अच्छा से, आगे कौन का नहीं बना था। बाद में ठीक 2-3 साल बाद वो बना लिए। बाद में ऐसे आके बैठ के अपने घर में थे, जो आदमी बोला था उसको ही बुलाया, बोले भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। उनको बैठाए,
अरे कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी भी दिए। अरे चाय लेके आओ, नमकीन लेके आओ, सारा चीज लेके आओ, सारा चीज दिए। उसके बाद वो भी बैठे और जैसे चाय उठाए हाथ में, उसके बाद बोले हाथ में तो कहीं कुछ जमा नहीं, बाल वगैरह जमा नहीं, हाथ में तो नहीं जना। बोलते क्या बोल रहे आप? बोलता रहे आप बोले थे अगर ये बन जाएगा तो हाथ में बाल जम जाएगा, बन गए कि जमा नहीं। अरे वो चाय अंदर ही नहीं गया, वो चाय अंदर ही नहीं गया। तो ऐसा ऐसा देखो, अब क्या करे, मजबूरी लास्ट में चाय नहीं पिया, लास्ट में चला गया। तो लोग कुछ भी बोलेंगे, बट अब तो मानसिकता कम नहीं होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम कम नहीं होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम कम नहीं होना चाहिए। DX नॉर्मल कंपनी नहीं है। आज देख सकते हो ये नेपाल का अगर बात करें, इसमें एक पिक्चर आ गया मिस्टेक से, ये 27 लाख का नेपाल में गाड़ी मिलता है। बस आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मेरा दूसरा गाड़ी का टारगेट है 75 लाख। दूसरा गाड़ी का टारगेट है 75 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा बंदा कार से। सोचो ये नॉर्मल टारगेट 27 साल के एज में, एक तरफ मैं बैठता हूँ, एक तरफ मेरा बीवी बैठती, कितना मजा आता है। और बच्चे भी बैठते हैं, कितना मजा आता है। और जब पहले कुछ आदमी बाइक से चलते थे, है ना, और जब वो कोई कीचड़ कार वाला बोलता ससुरा देखो कीचड़ कितना घमंडी हो गया। अरे भाई गलती नहीं, बोलते पैर अनुसार चादर, मैंने पहले ही चादर बदल डाला। तो गलती आपका परिवर्तन होना चाहिए, सुना? आपका परिवर्तन होना चाहिए। हमारे ऊपर भी कीचड़ आया था, मैंने गाड़ी नहीं दिया था, मैंने सोचा प्रॉब्लम मेरा क्योंकि खुला मैदान है तो कीचड़ आएगा भाई, गाड़ी से आएगा। तो मेरा मानसिकता चेंज हुआ और मैंने बस में ट्रैवल किया, बहुत धक्का मिला, मानसिकता चेंज हुआ। तभी से भगवान का कृपा है, बस में ट्रैवल नहीं किया, फ्लाइट में ट्रैवल किया, नेशनल फ्लाइट। तो अब कभी भी हमारा फेस में आप जो भी देखते होंगे, या तो मैंने अपनी कार से ट्रैवल किया नेपाल के अंदर, या तो फ्लाइट से ट्रैवल, लगभग मैक्सिमम। कभी बाई चांस कहीं का फ्लाइट नेपाल में नहीं होता तो मैंने ट्रैवल किया होगा बस में, नहीं तो ट्रैवल मतलब कार से या तो फिर फ्लाइट से। आज कंडीशन क्या बन गया, हमको विश्वास था, लोग क्या क्या बोले फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज लाइफ क्या बन बहुत आदमी बहुत चलाक, कौवा भी बहुत चलाक होता है, इतना चलाक नहीं बनता। क्या सुनाओ, पास घर गाड़ी। अब देखो ये इंटरनेशनल टूर, ये देखो मेरा बीवी भी थी साथ में, है ना। ये कतर का पुराना फोटो है, अजरबैजान देख सकते हो, आप लोग जानते होंगे। फिर देखो ये तो मैंने बहुत बार दिखाया, हीरो हीरोइन को देखा देखा यस भाई, कौन सा हीरो हीरोइन से कम है? थोड़ा कोई कम है, बट पेवर गांव की लड़की है, हैं? फिर भी सीन बन जाता, सक्सेस सीन बन जाता है, बना नहीं बना। फिर देख सकते हो ये तो पूरा अलग अभी वीडियो चला था। ये कतर देखो, मैंने पहले भी कतर में ट्रेनिंग कर चुका है, ये सारा चीज है। और ये बुर्ज खलीफा आपने सुना? फिल्म में देखा? अरे भाई मैंने वहां पे गया और ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। फ्लैट बड़ा था और 3 बेड है ना, बेडरूम अलग अलग था। तो मैं सोचा उसमें अकेला रहता हूँ, अब बेड तो पूरा खाली पड़ा, तो करूँ तो क्या करूँ? एक दिन इस बेड पे सोया रूम में, एक दिन दूसरे बेड पे सोया, दूसरे सब पे सोया। अब बताओ, क्योंकि बुर्ज खलीफा था, अब खाली बेड पड़ा है तो फिर क्या करूँ? एक दिन सब पे सोया। कम से कम ये तो नहीं लगा बुर्ज खलीफा किसमें नहीं सोया, सब में सोया। मजा ही मजा आया भाई वो दिन। वो पिक्चर आपने देखा जानने वाला, टॉयलेट जाने के बाद पूरा खोलना पड़ता था, सबसे बड़ा तकलीफ है नहीं है? देखा? अरे भाई अगर जिंदगी अगर वही टॉयलेट जाके पूरा खोलने वाला अगर मानसिकता है तो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट अगर जिंदगी बदलना हो, उससे चेंज हो सकते हो, मैं हो सकता तो आप भी हो सकते। अब ये बताओ, ये सेलिब्रिटी नहीं है? हाँ भाई, जिधर जाओ उधर ताली, जिधर जाओ उधर फोटो, जिधर जाओ उधर खाना, सेलिब्रिटी नहीं। वो पर्दा का पीछे है, ये पर्दा का आगे का रियल है, ये रियल है, आपका सामने तो रियल नहीं है। यस, ये सुनो, टीवी में चल रहा हूँ भाई, रियल हीरो बनने का मौका दिया आपको। मलेशिया गया है ना,
देखो मलेशिया गया और वहाँ पे भी घूमा। ये डीएक्सन का अपना प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा तो साइबर विला है, वहाँ पे मीटिंग हॉल है। अब थोड़ा बुर्ज खलीफा का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। देखो मैं लास्ट आ चुका हूँ। हाँ लास्ट आ चुका हूँ मेरा। ये वीडियो लगता चलेगा नहीं। ओके तो हम चेंज करते हैं, ये वीडियो था। फिर देखो ये बॉर्डर पे ये भी रिएक्शन, ये पूरा जंगल पहाड़। डॉक्टर ने क्या किया, पूरा पहाड़ को खरीद लिया। अब उधर घर ऐसा बनाया है, पता नहीं चलता इधर घर है कि पहाड़, और उधर भी इंजॉय है ना। तो लीडर्स के लिए बनाया है। ये अलग प्रॉपर्टी रिएक्शन का। देखो पूरा लीडर्स अलग अलग जंगल में, बहुत मजा है। मैंने देखो यार रूम भी था वही पहाड़ के अंदर। देखो बेडरूम है, वीआईपी लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं तेल बेचने वाला बिजनेस है। और जब मैं बुर्ज खलीफा में था तो बहुत आदमी मजाक उड़ाता था, बहुत सारा वीडियो कॉल करके परेशान करता था, जब तक नहीं उठाता था। बोलता तुम कहाँ, बोला अभी देख वीडियो कॉल करके बुर्ज खलीफा पे मुझे कभी उनका पूरा मजा आया है ना। तो फिर एक टेंशन भी हुआ रात में एक बार, क्योंकि एक हीरोइन वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हमको भी कहीं भूत तो अकेला नहीं, उतना बड़ा फ्लैट में अकेला था है ना, कोई नहीं था। और उतना दिन तक उधर तो सब कुछ चालू करना था, गैस तो चालू कर दिया, कपड़ा गड़बड़ हो रहा है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम बोला ये क्या बात में कैसे करके बंद किया। सुनो फिर खाना का प्राइस कितना होता है पता है? 400 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम एक प्लेट का खाना का प्राइस। लोग इमेजिन नहीं कर सकता। वो लाइफ है रिएक्शन आपको दिया। फिर देखो ये सारा जूस आपने पिया। हम वहाँ पे गए, देखो खुद देखा अपने आप से। देखो हमारे IMD इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर हमारे शरीफ सर भी साथ में। रिएक्शन फैक्ट्री वीडियो आपने देखा? मैं वही गेट पे इसलिए खड़ा, बाद में आपको हम दिखा। अभी तक वीडियो देखा, अभी तक हम खड़े होकर दिखाएंगे, हमको भी देखो, देखो हमको देखो। ये सारा चीज है। तो ये मलेशिया विजिट था। अब देखो ये जो मैंने नेशनल फ्लाइट का बात किया, ये पुराना में कितना फ्लाइट ये काउंट नहीं हुआ नेशनल। लेकिन मेरा टारगेट पहले भी बोला था, भगवान का सब कृपा है, मेरा मेहनत है और मैं करता भी हूँ। एक दिन ऐसा दिन बनाने का मेरा प्रयास है कि फ्लाइट से जाके अगर 5 आदमी से पोखरा मिलना है तो काठमांडू से फ्लाइट में पोखरा जाके एयरपोर्ट में बुलाऊंगा, वहीं चाय पानी पी के लोगों को प्लान दिखाऊंगा। फिर वहां से फ्लाइट में जाऊंगा और चलाऊंगा भैरवा, वहां पे भी प्लान दिखाऊंगा। एक दिन में 2-3 फ्लाइट चल के और प्लान दिखाऊंगा। सोचो, अब आप सोचिए ये पॉसिबल है। पहले मैं बोलता था एक दिन लाखों कमाऊंगा, अरे तो बड़ा बड़ा बात करता है, लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कार से बोलते थे कार लेके आएगा तो हमको रख लेना, सफा करने के लिए मिल जाए तो रख लूंगा। अभी तो लोग बोलते थे बड़ा बात करता, आज हुआ नहीं हुआ। तो कोई भी चीज बड़ा नहीं होता है भाई, कुछ भी बड़ा नहीं होता है। अंबानी नहीं था, पेट्रोल पंप पे काम करके अंबानी बना, इसलिए तो कुछ भी बड़ा नहीं होता। लेकिन लोगों का सोच ही गरीब वाला है, अमीर कहां से बन सकते हैं। इसलिए सोच को बदलो, सोच को बदलो। रिच मेंटालिटी फील करो अपने आप को बेटा। अमीर बनना है, अमीर बनना, हर सुबह बोल अमीर बनना, सक्सेस बनना है, लाखों कमाना है, सक्सेसफुल बनना है। ये हाई लेवल का सोच, कम से कम हाई लेवल सोच डेवलप करो। ये सुनो तो देखो ये सारा चीज है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। हमारे गुरु भी साथ में है, फिर देख सकते हो। सम्मान, जिधर भी जाओ फूल माला, जिधर भी जाओ सम्मान। क्या है? जिधर भी जाओ सम्मान, जिधर भी जाओ। अरे भाई लेबर आदमी को कहीं सम्मान होता है? होता है भाई। कैसे हो गया? अब आपको बोलूंगा 7 साल जब पहले रिएक्शन में जुड़ा था, आपको बोलता कि मैं एक दिन फ्लाइट में चलूंगा, एक दिन दुबई जाऊंगा, मलेशिया जाऊंगा, ट्रेनर बन के जाऊंगा, तो आपको विश्वास होता? लेकिन आज हुआ? हुआ? तो आप विश्वास कर लो कि इस जगह में है, मेहनत ये सारा चीज है। देखो कहीं पे भी, ये देखो कहीं पे भी है ना सम्मान। अभी इंडिया में गया था, आज ये सब पॉसिबल हुआ। तो हम तो सलूट करते हैं हमारे स्पॉन्सर संदीप सर को, जिनकी वजह से रिएक्शन मिला। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, तो इनके लिए जोरदार तारीफ। गुरु लोग हैं, डबल डायमंड अशोक सर भी है, सावित्री में मैं आंसर हो गया। तो प्लीज इन लोगों के लिए जोरदार। सो
तो ये जो कंडीशन है, ये दिन ऐसा है। कल एक गांव किसान का बच्चा, गरीब घर का परिवार आज इस लायक बन सकता है। क्या सुनो, आप भी बन सकते हो। विश्वास करके दिन रात काम करना है। ये मत सोचो आज आप क्या खो रहे हो, चवन्नी ठंडी के पीछे मत पड़ो। आज आप क्या खो रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मायने नहीं है कल क्या पाना है, मायने वो होता है। मेरे दिमाग में वही था। तो आज से ये सब सुना तो मेरा टारगेट था, कितने लोग जानते हैं कि एक दिन इंटरनेशनल स्पीकर बनेंगे। बहुत लोगों को मैंने ट्रेनिंग में कहा था, और मैंने ये भी कहा था एक दिन ऐसा दिन आएगा कि लोगों को मिलने के लिए भी तरसना पड़ेगा। आज मिल लो, जितना मिलना है, जितना सीखना मेरे साथ बैठ के सीख लो। एक दिन मिलने के लिए तरसना पड़ेगा। सच्चाई या नहीं, मैं स्टेज पे बोलता था कि हमको भरोसा था वो चीज। ये सुनो, और यह भी हम बोलते थे एक दिन पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा मेरे पीछे भागेगा। ये भी बोलते थे, नहीं बोलते थे? यस। भाई 3.5 साल बाद कतर में आया, फिर भी कई महीना कम। लोग घर में रह के खाना मुश्किल होता है। मैं घर में रह के ही घर बना लिया, सारा काम कर दिया, बता नहीं सकता क्या क्या किया। गाड़ी भी खरीद लिया, सारा काम किया, बाकी चीज मत पूछो क्या क्या किया। तो घर में रह के इतना सारा काम उपलब्धि कैसे हो चुका, वो भी पूरा ट्रैवल किया। क्योंकि कोई भी महीना मेरा 1.5 लाख से कम तो खर्चा ही नहीं है। पर्सनल खर्चा 1.5 लाख से खर्चा कम नहीं। 1.5 लाख, कभी कभी 2 लाख भी पहुंच जाता मेरा खर्चा, मंथली खर्चा। अब आपको लगता है ये बड़ा बात करता होगा, बट सच्चाई है। क्योंकि तेल बहुत महंगा, 180 रुपया लीटर है। पेट्रोल का दाम 3,000 4,000 रुपया रूम का है, 2,500 रूम का। तो सुनो, और इधर बिरयानी 10,000 में मिलता, उधर 500 रुपये है ना, सब चीज है। तो अब लोग बोलते थे, अशोक सर बोलते थे, इधर कतारी जाता है दुकान पे, हारन बजाता, टी बोलता है, तो वो निकल के आता, सर क्या चाहिए, बोलता खाना दे दो। तो वो एक दिन हम भी कतारी बनेंगे, अपना कंट्री का कतारी। अपना कंट्री का कतारी भाई, सच्चाई नहीं है, अपना कंट्री का कतारी भाई। वो अपॉर्चुनिटी दिया। तो हमारे स्पॉन्सर ग्रुप ने भी हमने टोटल कमिटमेंट किया था कि मेरा लाइफ एक दिन ऐसा बन जाएगा। लोग कुछ भी बोलते थे, टोटल कमिटमेंट किया था। हर दिन टारगेट में काम करता था, और हमने कहा था कि एक दिन ऐसा लाइफ बनेगा। क्या आपने टारगेट में कभी काम किया? टारगेट बनाया लेकिन 2 महीने में भूल गया। ऐसा ना? टारगेट बनाया 2 महीने में भूल गया, ऐसा ना? बट जो चीज भूलना चाहिए उसको नहीं भूला, और जो नहीं भूलना चाहिए उसको भूल गया। प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। कुछ अपना एनर्जी कौन कहाँ लगा रहा, कौन कहाँ लगा रहा हमको पता नहीं, बट हमने हमारा लाइफ के लिए तो हमारे पास एक दिशा होना चाहिए। हमारे पास एक दिशा होना चाहिए, कहाँ जाना है। हमको जाना था, हमको कहाँ जाना था, हमारे पास दिशा था। आज भी दिशा है, क्राउन एम्बेसडर पे जाना है। और हम दाएं भाई आज भी नहीं सोचते क्राउन एम्बेसडर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? क्राउन एम्बेसडर पे जाना है। हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मतलब अपने काम को लेकर पूरा दृढ़ संकल्प लेना है कि जैसे भी करके हमको सक्सेसफुल बनना है। फिर हम हमारे कार्य प्रति हमारा समर्पण, अपने काम में अपने आप को ढाल दो, समर्पण कर दो। ये सुनो, अपने काम में अपने आप को समर्पण कर दो, इस तरीके से उसमें डुबा दो, अपने काम के अंदर इतना ज्यादा डूब जाओ आपको पता ना चले। दूसरा चीज, एक स्टोरी सुना देता हूँ। APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया, तुमको कोई लड़की प्रपोज नहीं किया और तुमको शादी करने का दिल नहीं हुआ? बोला मैं अपना देश के लिए इतना बिजी था कि लड़की सड़की देखने का मौका मिला। अपना लाइफ के लिए इतना बिजी हो जाओ। बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर पैसा नहीं तो बीवी छोड़ के चली जाएगी। यस यस, क्या है? सच्चाई है। अरे कितना छोड़ के चली गई, हमने देखा भाई, तो आप यस ना। और जिस घर में पैसा नहीं, बच्चा हमने देखा चौराहे पे जाता, पापा अरे हमको ये खरीद दो, मारा 2 चाटा। बोलता है तो मुश्किल टेंशन है, तू चॉकलेट मांग रहा, पैसा मांग रहा। अरे भाई क्यों? लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। दिन हमारा बच्चे जो मांगता है ले, मुश्किल है ले, है ना, क्योंकि पैसा है।
और बीवो की दुकान पर कहीं गया शॉपिंग के लिए, बीवो से ये साड़ी दिखाओ, तो मन मन में बोलता घर चलकर बताता हूँ, घर चलकर बताता हूँ। Yes. बोलता नहीं बोलता Yes. भाई ऐसा दिन है लोगों का, भाई वो दिन नहीं आना चाहिए। अपने काम में समर्पण कर दो, वो दिन ना आए। बाबू ने भाई आज का समय पे सबसे बड़ा रुपया, लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन ये भी मानना चाहिए पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, भी बच्चा भी आपका साथ नहीं होने वाला है। रिएक्शन में कामयाब होने के लिए अपने आप को पूरा ताकत लगा दो, बीच में बाधाएं आने से विचलित नहीं होना है। कोई भी तकलीफ, कोई भी बाधाएं आ जाए, आपको विचलित नहीं होना अगर जिंदगी में कामयाब होना है, और ये हमारे अंदर था। तो ऑन द जर्नी टू लाइफ हाईवे कीप योर आई ओपन द गोल। जीवन में एक ही जीवन में राजमार्ग जो होता है, यात्रा लक्ष्य पे नजर होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए आपका जीवन में? सिर्फ लक्ष्य पे। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑन द जर्नी टू लाइफ हाईवे कीप योर आई ओपन द गोल। तो आपका जो जर्नी है आपका लक्ष्य पे ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आपको देखा जाए तो ये स्टोरी आपको सबको पता होगा। ये सुनो, सबको पूछा गया, ऋषि ने पूछा तुमको क्या दिखता अपने चेहरे से? बोलता हाँ हमको कान दिखता, तो कोई बोला फल दिखता, कोई बोलता पेड़ दिखता, कोई बोलता कुछ और देखा। अर्जुन को बुलाया गया, बोलता तुमको क्या दिखता है? बोलता गुरु जी कुछ नहीं दिखता है, चिड़िया का आंख दिखाई देता। बोलता क्या दिखता? बोलता आंख दिखाई देता है। बोलता मेरा धनुष का नोक दिखाई देता है और चिड़िया का आंख दिखाई देता। बोला गुरु जी आ गया। बोलता क्या दिखाई देता? बोलता गुरु जी कुछ नहीं, धनुष का नोक दिखाई देता और चिड़िया का आंख दिखाई देता और कुछ नहीं दिख। बोलता हम भी नहीं दिखते। बोलता कुछ नहीं दिखाई देता, वही लेकिन ये दुनिया का सबसे और हमारा लक्ष्य कहाँ पे है? बहुत जगह पे है। ये सुना, बहुत जगह नेगेटिव पॉजिटिव सारा जगह। ये सुना, कुछ आदमी तो सुबह उठता है तो मोबाइल खोलता है ना, तो ये फेसबुक ओपन करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, फेसबुक ओपन करता तो बीच में ये वीडियो आता है। तो ये देखो वीडियो क्लिक किया तो वीडियो आ गया नहीं आया। और सुबह भगवान का गॉड का नाम नहीं लेता, इसमें बिजी हो जाता है और स्टोरी टिकटॉक देखता है, क्या क्या उसमें आता है, दिमाग खराब करता है, खाली कचरा मारता है और कुछ नहीं करता है। भरता नहीं भरता? उसका जिंदगी क्या होने वाला भाई। बट अंतरसर हमारे साथ कितना दिन से, जब तक वो सो लेते तब तक मैं किताब पढ़ लेता है ना, सच्चाई है, किताब पढ़ लेता हूँ। कैसे नॉलेज ऐसे नहीं आता है, ऐसे मैं नहीं हूँ। 27 साल को मत देखो, है ना, 27 साल का मत देखो, 27 साल का। तो ये सारा चीज है, उसके लिए आपके अंदर भी होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य इस तरीके से होना चाहिए। तो कीप योर आई ओपन द गोल। क्या होना चाहिए? सिर्फ आप कीप योर आई ओपन द गोल। आपका नजर सिर्फ लक्ष्य पे होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, दाएं भी नहीं होना चाहिए, बाएं भी नहीं, पीछे पीछे तो ऐसा लोग पैर हाथ में उठा के पटक क्या 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 निकल गया पता नहीं। ऐसा ना, सीधा नजर, ऐसे लाइफ नहीं बदलता। अगर आज तो कुछ लोग बोलते इतना आसान नहीं है सारा चीज, आप तो बोल दिए, मैं बोलता हूँ आसानी से सब कुछ हो जाए तो आंडू पांडू नत्थु खैरू सब अमीर बन जाए। इसलिए आसान कुछ नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। ये सुनो, फिर जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। खाना बनाना आसान है? गैस पड़क जाए तो मर जाओगे। बाजार जाओ, सब्जी लाओ, काटो, चावल, वो भी मुश्किल लगता नहीं लगता? Yes. फिर भी बनाते, क्योंकि खाना जरूरत है। फिर खाते तो आनंद आता है, लेकिन बनाना मुश्किल लगता है और पार्टनर में झगड़ा भी हो जाता है, इसका भी होता है। सुनो, Yes. लेकिन खाने में झगड़ा नहीं होता है और आनंद आता है। ऐसे अगर बताओ, अगर जिंदगी बैंक बैलेंस जाएगा अकाउंट में कितना मजा आएगा? 1 लाख अकाउंट में जाएगा, कितना मजा आएगा? आएगा नहीं आएगा? बहुत आएगा अगर आपको मजा आएगा। लेकिन वो 1 लाख कमाने के लिए आसान है, बनाना आसान है, लेकिन आना शुरू हो जाएगा तो जिंदगी जीना आसान है। इसलिए जिंदगी जीना आसान है, मतलब आसान, जिंदगी बनाना आसान नहीं है, पर जीना आसान है। तो जिंदगी बनाना पड़ता है, जिंदगी को बनाना पड़ता है, बनता नहीं, बनाना पड़ता है। तो उसके लिए डिसीजन लेना है। तो आपके पास गोल होना चाहिए। तो फिनिशिंग डेट टू डेट रीच योर गोल। अब आपको डेट होना चाहिए कब तक हमारा जीवन को बदलना है। तो आपका मतलब 1 साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए, 10 साल, 5 साल का, कितना हो सकता है। आपके पास गोल होना चाहिए और डायरी में लिखित होना चाहिए। अभी भी मेरे पास डायरी है, अभी भी मेरे पास डायरी है। अगला टारगेट मंथली 10 लाख होना चाहिए नेपाल का, हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं
जिंदगी में नॉर्मल टारगेट ही नहीं रखा। अगर टारगेट 10 लाख पे पहुंचाएंगे, अब आपको बिलीफ नहीं लगता है, कुछ दिन बाद, कुछ महीना बाद, वो कुछ साल बाद आपको 10 लाख भी दिखाएंगे। अभी तक दिखता ना लोगों को मेरा इनकम, अभी दिखाएंगे भाई देख लो मेरा टारगेट। तो मैं हमेशा टारगेट पे ही लगा रहता हूँ, इसलिए मैं जहाँ भाई नहीं जाता हूँ। मैंने आज दिन में रूम में बैठा था, दिमाग खराब होता है, अकेले भाग्य ग्रैंड मॉल प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए मेंबर ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को बैठना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम निकल के चले जाते हैं मेंबर ढूंढने में। अभी भी चले जाते हैं क्योंकि सीए बनना है ना, अभी भी चले जाते हैं। तो ये चीज होना चाहिए। तो कल आपके हाथ में भी कार होगा, घर में पैसा जाएगा, बीवी बच्चे के साथ रहोगे, कितना मजा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? थोड़ा तकलीफ उठा के उस लेवल में पहुंचने में फिर क्यों घबराते? मजा भी आएगा, फिर घबराते भी हैं, तो घबराना नहीं। तो आज के बाद आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। आपका जिंदगी बनाने के लिए फंडामेंटल, बाहर से नहीं घबराना है, किसी चीजों से नहीं घबराना है, और आपका ये मेंटालिटी बन जाए, सक्सेसफुल बनना है, नौकरी से आजादी पाना है, और नौकरी से और फ्रीडम लाइफ बनना, दुनिया घूमना है। पॉसिबल है, क्योंकि हम घूम रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम घूमते नहीं, घूमते पॉसिबल है तो आप भी बन सकते हो। तुमको भरोसा है? सब आदमी तो नहीं बन सकता है, बट कुछ आदमी जरूर बन सकता है। तो कुछ आदमी में नाम कितना आदमी लेके आना चाहते हैं? सब आदमी फोटो खींच लो, कौन गायब होगा 3 महीने बाद हम चेक करेंगे। फोटो की रोजगार होना चाहिए, देखेंगे कौन गायब होगा। ये सुनो, तो यही सारा चीज है। तो आज करोज कुमार और एक नेपाल से लेबर में सनैया में ही था, और वो जो स्टेडियम बना दूसरे का, उधर हिट चलाया और मेरा जितना वेट नहीं था उतना मेरा हिट दिया। तो मैंने ये छाती से लगा के और हाथ से पकड़ के दूसरा आदमी उठाया और इस पे रखा, वो डक 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 डक। और नया नया था, जो लेबर था वो भी बोला तू काम कर। मैं सोचा कुछ होगा ये, अरे वो भी हमको चूतिया। तो बाद में पता चला कि अरे वो भी हमारा सेम से बाद में पता चला। कंडीशन ऐसा था, नया नया वैसा होता है भाई। लेकिन तकलीफ यही था, अलार्म मिला के उठना, बीवी बच्चा छोड़ के इधर रहना, है ना, बिस्तर पे जाना, सोना, कितना तकलीफ था। खटमल 2 तल्ले का 3 तल्ले का बेड, है ना, टावल लपेट के ऐसे फालतू फंड का बैठ के कितना टेंशन में रहना। ये सब रूम के अंदर तनाव ही तनाव, घर से फोन आ जाए, पैसा मांगे, अगर 1000 सैलरी बचता है, अगर 2000 का काम लग जाए परिवार में, तो पूरा टेंशन तनाव भी बन जाता है। सुनो, ये जिंदगी से हमको मुक्ति पाना था, तकलीफ ही था तकलीफ, और हमारा मकसद था कि ऐसा दिन आए। इसलिए मैंने दिन रात पैदल चला, मैंने लोगों से बात किया, दिन भर बात किया, जितना टाइम मिला। मार्केट में जाऊँ तो भी बात करूँ, सब्जी वाले को जाऊँ, सैलून में जाऊँ तो भी बात करूँ, जहाँ पे जाऊँ डीएक्शन बताऊँ। डीएक्शन के अलावा मैंने कुछ बात नहीं किया, राजनीति नहीं बात किया, राजनीति वाला वीडियो नहीं देखा, गाना भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डीएक्शन किया। इसलिए आज डीएक्शन जब हमने किया और डीएक्शन में हमने कुछ अपना समय को लगाया, तो डीएक्शन भी हमको दिया, आपको दिखता भी है कि दिया कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। ये शुरुआत है, बहुत सारा अनुभव है, हमने काम किया है, और अगर वही चीज़ फॉलो करोगे तो गारंटी जिंदगी बदलेगा। तो आपने हमने